वक्त है कि कलाम खुदा को हम सुने। मेरे होंठां दी कर रखवाली, मुंह ते निगाह बान बिठा। कलाम का पहरा। हमारी दुआ उस वक्त ठीक होगी जब हमारे होंठों पर कलाम का पहरा होगा। यस, बाइबल पढ़ने वालों की दुआ ही दर हकीकत ठीक दुआ है। अदरवाइज लोग तो अपनी अपनी मर्जी से दुआएं कर रहे हैं, जोड़ा दिल करदा आपे दुआ शुरू कर लेंदे ने। लेकिन जो लोग बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल सुनते हैं, वो खुदा के कलाम के मुताबिक दुआ करते हैं और कोई ऐसी दुआ नहीं करते जो खुदा सुनता नहीं है। ठीक है, खुदा हमारी हर उस दुआ का जवाब देता है जो कलाम के मुताबिक की जाती है। तो इस पर मैंने बताया था कि ज़बूरों को आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा करें ताकि आपकी दुआ ठीक हो जाए। दुआ ठीक ना होने की बड़ी वजह क्या है कि आप ज़बूरों का मुतालिया नहीं करते। ज़बूरों की किताब को पढ़ना, उसका मुतालिया करना बहुत ज़रूरी है। आपकी दुआ बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। आमीन। अब वक्त है कि हम कलाम खुदा पर गौर करें। आज का टॉपिक है रूहानी तरक्की के लिए खामोशी में या अलैदगी में दुआ करना, सीक्रेट। इस पर पहले भी मैंने बहुत सारे पैगाम दिए हैं, लेकिन आज का पैगाम थोड़ा हट कर है उससे। टाइटल मिलता जुलता है, लेकिन आज का पैगाम थोड़ा मुख्तलिफ होगा और आप फील करेंगे कि खुदावंद आपको एक और लेवल पर लेकर जाना चाहता है। हालेलुया। खुदावंद आपकी लाइफ में जो जलाल है, जो ग्लोरी है, उसको एक और कदम आगे लेकर जाना चाहता है। ग्लोरी टू ग्लोरी, फेथ टू फेथ, ईमान से ईमान तक और जलाल से जलाल तक। और ये काम, ये अमल जारी रहता है। हालेलुया। हबकूक ओल्ड टेस्टमेंट में अंबिया असगर में से दूसरा बाब 20वीं आयत, रूहानी तरक्की के लिए खामोशी की दुआ या अलैदगी में दुआ। इंग्लिश में इसे सॉलिट्यूड बोलेंगे। इंग्लिश टाइटल इसका होगा सॉलिट्यूड या साइलेंस, खामोशी की दुआ, जिसमें आपके होंठ तो हिल रहे होते हैं लेकिन आपकी आवाज़ नहीं आ रही होती, क्योंकि आप अपने स्पिरिट में खुदा से बात कर रहे होते हैं। हन्ना के बारे में लिखा है, वो हैकल में जाती थी, दुआ करती थी और बड़े साल दुआ करती रही, लेकिन उसकी दुआ सुनी नहीं गई, क्योंकि खुदा उसकी पर्सनल लाइफ में काम कर रहा था। हमारी बहुत सारी दुआएं इसलिए भी सुनी नहीं जाती क्योंकि खुदा हमारी पर्सनल लाइफ में काम कर रहा होता है। होंठ हिल रहे थे, आवाज़ नहीं आ रही थी। तो आज की जो दुआ है या जो प्रेयर लाइफ है, उस पर जो हम बात करने जा रहे हैं वो सॉलिट्यूड है। इंग्लिश में उसे सॉलिट्यूड बोलते हैं, साइलेंस बोलते हैं, और खामोशी की दुआ है। आइए देखिए हबकूक 2:20 में हम इस पर गौर करेंगे। जी, खुदा के कलाम मुकद्दस में यूं रकम है, मगर खुदावंद अपनी मुकद्दस हैकल में है। हाँ जी, मगर खुदावंद अपनी मुकद्दस हैकल में है। सारी जमीन उसके हजूर खामोश रहे। मगर खुदावंद अपनी मुकद्दस हैकल में है, सारी जमीन उसके हजूर खामोश रहे। इसको आप रूहानी रिचार्ज का नाम भी दे सकते हैं। स्पिरिचुअली तौर पर आप रिचार्ज होते हैं। जैसे मोबाइल है ना, मुसलसल इस्तेमाल से उसकी बैटरी जब एग्जॉस्ट हो जाती है तो आपको मोबाइल रिचार्ज करना पड़ता है। अच्छा, कई बड़े ख़तरनाक लोग हैं, वो चार्जिंग पे लगाकर मोबाइल इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और ये ख़तरनाक बात है। जो लोग टेक्निकली इस बात को समझते हैं वो जानते हैं कि मोबाइल को ऑफ करके अगर चार्जिंग पे लगाएं वो जल्दी रिचार्ज हो जाएगा। रूहानी आलम में इस पर जरा गौर करें कि अगर आपको रूहानी तौर पर रिचार्ज होने की जरूरत है तो क्या आपको सेपरेट या अलहदा नहीं जाना चाहिए? यह जरूरी है कि आप कुछ ऐसा वक्त निकालें कि आप भीड़ से अलग हो जाएं, साइलेंट हो जाएं, खामोश हो जाएं।
सॉलिट्यूड मैंने बताया कि आपको खामोशी, अलैदगी की जरूरत है। इस पर आज हम बात करेंगे। बहुत सारे लोग खिदमत में बेजार क्यों हैं पता है आपको? पास्टर्स एग्जॉस्ट नजर आएंगे, एग्जॉस्टेड आपको वो मिलेंगे कि वो मैं तंग पड़ गया हूं। शोहरत वालों से पूछें, वो अपनी शोहरत से तंग पड़ गए हैं। जो दौलत की दौड़ में है उनसे पूछें, वो कहेंगे बहुत दौलत जमा कर ली, बेजार हो गया हूं मैं, क्योंकि एग्जॉस्टेड है वो। इसी तरह रूहानी तौर पर बहुत सारे लोग क्यों बेजार नजर आएंगे आपको? एंजाइटी है उनकी लाइफ में, एग्जॉस्टेड है वो, क्योंकि वो खुदावंद के लिए अलैदगी में वक्त नहीं निकालते। इसलिए मैंने पहले भी बताया था कि पूरा हफ्ता विजिट्स, पूरा हफ्ता मीटिंग्स, ये ठीक तरीका नहीं है खिदमत का। कि आप कहें जी मैं पूरे का पूरा वीक ही बिजी हूं, मैं जो है मीटिंग्स करता हूं, मैं विजिट्स करता हूं, मैं खिदमत करता हूं। एक वक्त आएगा आप बेजार हो जाएंगे, क्योंकि आप रिचार्ज नहीं हो रहे, आप जाया हो रहे हैं, आप खत्म हो रहे हैं। तो इसलिए आज इस बात पर हम कुछ वक्त के लिए गौर करेंगे कि आपका रूहानी तौर पर रिचार्ज होना कितना ज़रूरी है। रूहानी तरक्की के लिए हमारा खामोशी में, अलैदगी में, दुआ में झुकना कितना ज़रूरी है। देखिए ज़रा लूका 5वें बाब की 16वीं आयत मुकद्दसा। The Gospel of Luke chapter 5 verse 16। मगर वो जंगलों में अलग जाकर दुआ किया करता था। ये हमारा खुदावंद, कलमा खुदा, उसके बारे में लूका की इंजील में कलमबंद है, मगर वो जंगलों में अलग जाकर। खुदावंद यीशु खुशखबरी का काम शागिर्दों के साथ मिलकर करते थे, लेकिन दुआ के लिए वो लग जाते थे सेपरेट। आज ही हम बात कर रहे थे, पास्टर बाबर जो कराची से हमारे दरमियान है, वो बात कर रहे थे कि मौजज़ात पुलपट पर नहीं होते, मौजज़ात दुआइया मज़बे पर होते हैं। हालेलुया, व्हाट अ पावरफुल स्टेटमेंट। कि अगर आपका दुआइया मज़बा ही नहीं है, दुआ करने का टाइम ही नहीं है आपके पास। मैंने इस पर पहले भी बताया, आज का ईमानदार, आज का पास्टर, आज का लीडर, आज का बिशप, आज का खादिम मसरूफ तो हो गया है, गैर मौसर भी हो गया है। मसरूफ हो गया है, गैर मौसर भी हो गया है, क्योंकि उसके पास दुआ के लिए अलैदगी में खुदा के हुजूर वक्त गुजारने का मौका या वक्त ही नहीं है। मगर वो जंगलों में लग जाकर दुआ किया करता था। इससे मुराद जो काम आप कर रहे हैं उसको छोड़ें। तो ये ना कहो मैं रोजा भी रखा नाल काम भी करने वो फिर भुख वाला रोजा ही है। रोजा उस वक्त आपका बाबरकत, फलदार होगा, बामकसद होगा, जब आप रोजा रखकर खुदा के कदमों में वक्त गुजारेंगे। वरना तो भुख कटना ही है, असीयत देना ही है, दे लो जी, नहीं दे सकते हो अपने आप को, हासिल कुछ नहीं होना। फिर आप शिकवे करेंगे हमने क्यों कर रोजा रखा, कि खुदा हमारी सुनता ही नहीं सुनेगा, क्योंकि आप तो कनेक्ट ही नहीं हो रहे, आप तो हेवन से कनेक्ट ही नहीं हो रहे। क्योंकि रोजा हमें हेवन के साथ जोड़ भी देता है ना। हम दुनिया से एक लम्हा के लिए डिस्कनेक्ट हो जाते हैं और हेवन से हम कनेक्ट हो जाते हैं। मगर वो जंगलों में लग जाकर दुआ किया करता था। खिदमत के आगाज में हमारे खुदावन ने क्या किया था? इससे पहले यीशु मसीह मुनादी शुरू करते हैं। वो 40 डेज प्रे एंड फास्टिंग में ठहरे हैं। कितने दिन? 40 दिन। हालांकि जब बपतिस्मा लिया है तो आसमान से क्या आवाज आई? बोले जरा सारे। तो यीशु ਨੂੰ तो खुश हो जाने चाहिए सी भी मेरे प्यो ने उतों ये गल कहती है, क्या मेरा बेटा है तो मैं खुश हाँ, लिहाजा मेरी मिनिस्ट्री शुरू। इवें करने असी भी, असी कहने लै हुण बदरू निकल गई है, मिनिस्ट्री शुरू। लो जी हुण गोरा काबू आ गया, मिनिस्ट्री शुरू, है ना।
यही हमारा टारगेट बना हुआ है ना। मैं आपको यहाँ पर खड़ा करना चाहता हूँ, आपकी मिनिस्ट्री यीशु जैसी तब होगी जैसे वो खिदमत के आगाज में 40 डेज दुआ रोजे में ठहरे थे। हालांकि तस्दीक ऊपर से हो गई है, ऊपर से तस्दीक हो गई थी, कंफर्मेशन हो गई थी, ये मेरा प्यारा बेटा है, तो मिनिस्ट्री तो शुरू हो जानी चाहिए। अब तुम कहो जी मैं बाइबल कॉलेज कर लिया, मेरे को डिग्री आ गई है, सर्टिफिकेट आ गया, डिप्लोमा आ गया, मिनिस्ट्री शुरू? नहीं 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 नहीं, ठीक है, ये एक तदरीसी अमल है, ये एक सीखने वाला अमल है, ये करना चाहिए। मैं सेमिनरी पर बहुत ज़्यादा जोर देता हूँ, फिर आजू बाजू थोलॉजियन नहीं मिलेंगे आपको, सही तालीम देने वाले लोग मिलेंगे आपको जो बाकायदा सीखेंगे, फिर क्लैरिटी होगी उनके पैगाम में, उनके मैसेज में, क्योंकि बाकायदा सीखा है। लेकिन सेमिनरी के बाद भी आपको दुआ रोजे की जरूरत है। आवाज तो आ गई बेटे को कि ये मेरा प्यारा बेटा, इससे मैं खुश हूं, लेकिन बेटा फिर भी खिदमत के आगाज में 40 डेज अलहदा बियाबान में चला गया और उसने वहां पर वक्त गुजारा। ये सीक्रेट है। आज भी जो मिनिस्टर खादम कामयाब है, दुआ और रोजा उनका सीक्रेट है। और जिन्होंने इस डिसिप्लिन को अपनाया है, उनकी मिनिस्ट्री ऊपर गई है, नीचे नहीं गई। जो आपको बहुत जल्दी ऊपर नजर आए, बहुत जल्दी नीचे चले गए, ये वो लोग हैं जो अलैदगी में, खामोशी में खुदा के लिए वक्त नहीं निकालते। ये वो लोग हैं। रेस्ट एंड रिफ्लेक्ट, ये जो आपकी स्पिरिचुअल रेस्ट है ना, यानी आप जैसे खुदा ने 6 दिन काम किया और 7वां दिन, हाँ जी, यस, रेस्ट एंड रिफ्लेक्ट। आप कब रिफ्लेक्ट होंगे, कब मंजर आम पर आएंगे? जब आप रेस्ट में जाएंगे। रेस्ट तो है ही नहीं आपकी जिंदगी में। यह खुदा की तरतीब भी है कि उसने 6 दिन काम किया और 7वां दिन सबत यानी आराम का दिन है। यह खुदा की तरतीब भी है, यह बाइबल की तरतीब है। और हमारे पास फुर्सत ही नहीं है। हमारा कैलेंडर, हमारा स्केड्यूल इतना बिजी है कि हम खुदा के कदमों में वक्त गुजारने के लिए तैयार नहीं। एक खादिम ने कहा कि जो कुछ आप कर रहे हैं वो मिनिस्ट्री नहीं है, जो कुछ आप हैं, आपकी शख्सियत है, वो मिनिस्ट्री है। आपके काम मिनिस्ट्री नहीं है, आपकी शख्सियत मिनिस्ट्री है। आपकी फॉर्मेशन खुदा के कदमों में बैठने से होगी, क्योंकि खुदा आपकी किरदार साजी कर रहा होता है। हालेलुया। खुदा क्या कर रहा होता है? जब आप उसके कदमों में वक्त गुजारते हैं, झुकते हैं, अलहदा चले जाते हैं। यीशु मसीह आप देखें बियाबानों में, जंगलों में अलहदा दुआ के लिए चले जाते थे, तो खुदा आपकी किरदार साजी कर रहा होता है। और जब आप रेस्ट में जाएंगे तो फिर आप रिफ्लेक्ट में भी जाएंगे, रिफ्लेक्शन भी होगी। खिदमत के मैदान में चंद एक चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं। दुआ, खुदा की सुनना यानी उसके कदमों में बैठकर, फरमाबरदारी और खिदमत गुजारी, ये चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं। खुदा के कदमों में वक्त गुजारना क्यों इतना ज़रूरी है? मैंने अपने लास्ट पैगाम में ये बात बताई थी, दुआ करने की कीमत थोड़ी है, दुआ ना करने की कीमत बहुत ज़्यादा है। फिर सुन लें, दुआ करने की कीमत तो छोटी है, दुआ ना करने की कीमत बहुत बड़ी है। यानी आप निजात पाने के बाद 2 साल, 5 साल, 10 साल दुआ तो बगैर चल जाओगे, धक्का लग जाएगा। तो जे कितने पैसे पूसे बहुते आ गए तो सादा 15 के साल, 20 साल होर चल जाओ तुसी, लेकिन बिल आखिर शैतान ने आप पर हमला करना ही करना है। और अलैदगी में दुआ रोज़ा आपको शैतान के हमलों का मुकाबला करने के लिए भी तैयार कर रहा होता है खुदा, कि आपने इब्लीस के हमलों को डील कैसे करना है, उसका मुकाबला कैसे करना है। तो इसलिए खुदा के कदमों में बैठना, उसके हुजूर तन्हाई में, खामोशी में वक्त गुजारना हमें इब्लीस के हमलों
का मुकाबला करने के काबिल भी बनाता है। अब जब यीशु ने 12 शागिर्दों का चुनाव किया, पता है आपको, खुदावन ने सारी रात दुआ की थी, सारी रात, होल नाइट प्रे। शागिर्द चुनने से एवं जी गल थोड़ी सी। आज भी हम कई दफ़ा चुनाव करते वक्त, वो शादी है, कोई बिजनेसमैन है, पार्टनर है, जो मिनिस्ट्री में आपके साथ लोग शामिल हो रहे हैं, क्यों आपको फिर वो टफ टाइम देते हैं? क्योंकि उनका चुनाव आपने दुआ रोजे के साथ नहीं किया होता। वो फिर आपको ठिबियां देते हैं, फिर आपको गिराते हैं, आपको टफ टाइम देते हैं। गलत लोग एंटर हो जाते हैं आपकी मिनिस्ट्री में, आपके ग्रुप में, वो फिर आपको टफ टाइम देते हैं। आपका पार्टनर, आपकी बीवी, आपका शोहर, आपके एल्डर्स, आपके डीकन्स, आपकी चर्च कमेटी कई दफा पास्टर को क्यों टफ टाइम देती है? क्योंकि उनका चुनाव दुआ रोजे के साथ नहीं किया होता। रॉन्ग लोग एंटर हो जाते हैं आपकी मिनिस्ट्री और आपकी फैमिली में, और फिर आपकी पूरी फैमिली रिस्क पर चली जाती है, आपका चर्च रिस्क पर चला जाता है। यीशु मसीह ने 12 शागिर्दों के चुनाव से पहले सारी रात दुआ की थी, ताकि राइट लोग, दुरुस्त लोग शामिल हों। तो आज मिनिस्ट्री का म्यार कहां पर चला गया? आज खिदमत कहां पर चली गई है? हम जब लोगों का चुनाव करते हैं, हमें सोच समझ कर चुनाव करना चाहिए। चुनाव से पहले हमें खुदा के कदमों में वक्त गुजारना चाहिए। यीशु मसीह ने जब 5 रोटियां और 2 मछलियों वाला मौजज़ा किया, तो आपको पता फिर दुआ के लिए चले गए थे। अच्छा, ये बड़ी हैरानी की बात है। हमारे तो ये ना कि हम कोई कामयाबी हासिल कर ले तो फिर असीं खड़े हो जाने कि सुनिए साड़ियाँ तारीफां किनियां कि कर देने लोग। और मैं पिछे जब भी दसिया सी ना कि कई दुआ कर लैणगे, कहणगे मैं दुआ कैसी की है। यानी तारीफ सुनने की आदत जो है साढ़े विच ये गल आ गई है कि असी हर जगह अपनी सिफत सुनना चाहते हैं। बल्ले बल्ले ते वाह वाह की सानू आदत पई हुई है। ठीक है, अब यीशु ने इतना बड़ा मौजज़ा, हैरान कुन मौजज़ा था, 5 रोटियां ते 2 मछलियां। साढ़े पाकिस्तानी तो तुहानू पता बहुत ही खाते रोटी। मैं अमरीका साथ उत्थे एक गोरियां दे घर मैं खाना बनाने लगा, तो वो गोरी ने मैनू चावल दिते 1 कप, चाह ला नहीं जिड्डा कि हुंदा छोटा। तो मैं क्या जी किन्ने आ? कहंदी असीं 5 हाँ। तो मैं क्या तो मेरी भी नहीं इन्हें जरूरत पूरी करनी, तो तू 5 का दस रही हाँ। कहते नहीं काफ़ी नहीं। मैं क्या नहीं, पाकिस्तान च काफ़ी नहीं गा, इत्थे शायद तुहाडे लिए काफ़ी होए। 5 रोटियां ते 2 मछलियां, 15,000 के करीब लोग सन जिन्होंने खादियां ने। हालेलुया। ये काम मेरा यीशु सिर्फ कर सकता है, कोई और नहीं कर सकता। अच्छा, मौजज़ा हो गया। 12 टोकरे टुकड़ों के भी बच गए हैं। और आपको पता यूहन्ना को भी शहीद कर दिया गया, जॉन द बैप्टिस्ट को। उस वक्त इसी दौरान यीशु सैड भी थे थोड़े। यीशु इसलिए बियाबान में नहीं चले गए कि वो डर रहे थे हेरोदी से। नो 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 नो, यीशु मसीह अपनी तारीफें नहीं सुनना चाहते थे। कई दफा हम तारीफें सुनने की हमें आदत पड़ी हुई है। ये मौजज़ा करने के बाद वो फिर दुआ में जाके ठहर गए। काश हम इस चीज को अंडरस्टैंड करें कि हमारे खुदावंद की मिनिस्ट्री में, खिदमत में, जो हमें पूरी इंटायर मिनिस्ट्री जो खुदावंद ने की है, उसमें जो सीक्रेट था, जो टॉप सीक्रेट था, वो यही था कि खुदावंद मौजज़ात से पहले भी और मौजज़ात के बाद भी दुआ में ही रहते थे, सेपरेट, अलहदा, बियाबान में, जंगलों में। हम कहां पर खड़े हैं? चर्च कहां पर खड़ा है? मरकस पहले बाब की 35वीं आयत। मरकस पहले बाब की 35वीं आयत मुकद्दस। और सुबह हाँ। ही दिन निकलने से और बहुत सुबह पहले ही दिन निकलने से पहले
बहुत पहले वो उठकर निकला और एक वीरान जगह में गया और वहां दुआ की। क्या वजह थी? यीशु भीड़ को क्यों नहीं पसंद करते थे दुआ के लिए? भीड़ हमें दुआ करने ही नहीं देती। चूं पै ही नहीं मुकदी भीड़ दी। क्यों वीरानों में जाते थे, क्यों जंगलों में जाते थे? वो चाहते थे कि जब उसकी और बाप की आपस में बात हो, बीच में कोई मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। कितने संजीदा थे हमारे खुदावंद दुआ के लिए। हम कहां पर खड़े हैं? ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਦੁਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੁੰਨੇ। ਕਈ ਗਿਰਜੇ 'ਚ ਵੀ ਬਹਿ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਾ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਿਓ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੁੰਨਾ, ਆਪਣੀ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੁੰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਕਹੋ ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ आप भी तो वेखण ही दे सन। भाई मैं तो अपने नाजरीन के साथ बात कर रहा होता हूँ, मैं तो ऑन मिशन होता हूँ इधर भी। हम चर्च में मोबाइल की जान नहीं छोड़ते। शर्म नहीं आती हमें कि हम चर्च आए और मोबाइल को इतना संजीदा ले रहे हैं? तो इबादत में हम कितने संजीदा हैं फिर? आज लोग बहुत गैर संजीदा हैं। इबादत एक लाइट सा काम है उनके लिए, मामूली सा काम है। मोबाइल बड़ा अहम है। तो कई एडे पक्के ने कि पिछों इबादत उठ के कॉल सुनन चले जाते हैं। दसो यार, अफसोसनाक नहीं गल तुहाडे लई कि तुसी मोबाइल नूं और उस शख्स नूं जिहड़ा तुहानूं कॉल कर रहा है, इन्ना जरूरी है कि तुसी खुदा नूं एक साइड ते करता है, उठ के बाहर कॉल सुनन चले गए। आप अपनी हालत पर गौर करें अगर आपका इस तरह का रवैया है तो। मैं उनको नहीं कह रहा हूं जो बहुत संजीदगी से करते हैं, मैं उन्हें अप्रिशिएट करता हूं। लेकिन जो इबादत में बैठकर भी गैर संजीदा है, मैं उनको यह बात कह रहा हूं कि आपका मोबाइल, कॉल करने वाला शख्स, मैसेज करने वाला शख्स इतना आपके लिए जरूरी है कि आपने खुदा को एक साइड पे कर दिया है और आप उठकर उसकी बात सुनने चले गए, और वो आपसे बात कर रहा है, उसकी बात को आपने काट दिया है। यीशु मसीह हमेशा दुआ के लिए वीरानों में जाते थे ताकि भीड़ ना हो और मुदाखलत ना हो। तो यही सीक्रेट मैं आपको भी देना चाहता हूं कि जब आप दुआ करते हैं बहुत ज़्यादा संजीदगी की ज़रूरत है। खिदमत के आगाज़ में भी वो 40 डेज दुआ रोज़े में ठहरे, और सलीब पर जाने से पहले भी बागे गेत्सेमनी में दुआ में ठहरे। वाह, व्हाट अ ग्रेट एग्जाम्पल। हमारे खुदावंद का लाइफ स्टाइल देखें। आज के ईमानदार ज़रा गौर करें अपने लाइफ स्टाइल को, हम कितने संजीदा हैं। आसमान से आवाज़ आती है, ये मेरा प्यारा, फिर भी 40 डेज के लिए दुआ रोज़े में ठहर गए। खिदमत है ना, मिनिस्ट्री है ना, सीरियसली है। हम कई दफ़ा अपने बारे में बहुत सीरियस हैं, अपने जिस्मानी नशो नमा, अपनी देखभाल, अपनी केयर के बारे में बड़े संजीदा हैं, ड्रेसिंग के लिए बड़े संजीदा हैं। इबादत लेट होंदी तो हो जाए भावें, एंड ते पहुँच के कहणगे बाजी हाज़री पै गई है, तुसीं ना हाज़री लाया करो, घर ही रहा करो इवें दी हाज़री तो। जिन्हें कलाम ही नहीं सुनिया उसकी हाज़री कादी है। जिन्हें इबादत जाके जिहदी इबादत लिए आया उसकी गल ही नहीं सुनी, वो किहड़ी हाज़री लाण आया होया है। गैर संजीदा है लोग। बेटे ने आगाज में भी, मिनिस्ट्री के आगाज में भी 40 डेज अलहदा बियाबान में जाके दुआ की है। सॉलिट्यूड, खामोशी की दुआ, सेपरेट, सीक्रेटली। 3 कामों के बारे में मैंने बहुत सारी अपनी टीचिंग में ये बात सिखाई। 3 काम पोशीदगी में करने हैं। कौन कौन से? दुआ। कौन से? दुआ। जब करनी है सीक्रेटली करनी है। दूसरा, दुआ, रोजा और खैरात। दुआ, रोजा और खैरात, तीनों काम आपने पोशीदगी में करने हैं, सीक्रेटली, पोशीदगी में। और असी तीनों काम ही लोगों वहां ले करने हैं। हुण ते मसीहा ने भी काम फड़ लिया है, गिरजियां च रोजे खलवांदे ने, भर लियाते ने वो लाल शरबत बाल्टियां च, दिखा रहे हैं लोगों को, दिखावा। ये कैसा रोज़ा है?
ये कैसी इबादत है, ये कैसी रियाजत है जिसमें आप लोगों से वाह वाह और शाबाश लेना चाहते हैं। बाइबल ने हमें रोजे की तालीम दी है। उस वक्त भी यहूदी रोजा रख रहे थे, लेकिन उनके रोजे दिखावे के थे, उनकी इबादतें दिखावे की थी, उनकी रियाजतें दिखावे की थी। तो वहां पर खुदाम यीशु ने कहा था कि तीनों काम करने हैं लेकिन पोशीदगी में करने हैं, फिर आपको अजर मिलेगा आसमान से। बेटे ने मिनिस्ट्री के आगाज में भी द्वारों से का डिसिप्लिन रखा अपनी लाइफ में, और जब स्लीप की तरफ जा रहा है, अपने मिशन की तकमील की तरफ, तब भी शागिर्दों को लिया और बागे गेत्समनी में वहां पर दुआ में ठहरा है। वो अलग हो गया। हालांकि वो बालाखाना में भी जहां पर उसने आखिरी फसा खाया था, वहां भी दुआ हो सकती सी कि नहीं, है ना। वो अपर रूम जहां पर उसने कहा था कि मेरे लिए फसा तैयार करो, उथे दुआ हो सकती सी कि नहीं। लेकिन बागे गेत्समनी क्यों गए ने खुदावन यीशु जब भी दुआ के लिए जाते थे अलहदा जाते थे, पोशीदगी में। और ये सीक्रेट है ईमानदारों का। आज हम रूहानी तरक्की क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि हमारी खामोशी की और अलहदगी की दुआ नहीं है। हम स्पिरिचुअली तौर पर रिचार्ज नहीं हो रहे। हमने बाहर की दुनिया को फतह कर लिया, लेकिन अंदर की दुनिया अभी तक उस पर हम गालिब नहीं आए, क्योंकि हम रिचार्ज नहीं हो रहे हैं। आज के ईमानदार मसरूफ़ हो गए हैं, गैर मौसर भी हो गए हैं। अगर आप चाहते हैं आप फालदार हो तो आओ यीशु मसीह की ज़िंदगी से सीखें। अलहदगी में, पोशीदगी में, सीक्रेटली टाइम निकाला करें, ताकि खुदावंद आपको रिचार्ज करें, रीस्टोर करें, रीफिल करें, और आप एक नए असम में आगे बढ़ें। सब सर झुक जाए, सब सर झुक जाए। आओ मिलकर हम तौफीक मांगें। हालेलुया। शागिर्दों का भी यही डिसिप्लिन था, शागिर्दों की भी यही तरतीब थी। उन्होंने यीशु को फॉलो किया और वो आगे बढ़ते गए, वो आगे बढ़ते गए, इंजील फैलती गई। वो दुआ में बड़े संजीदा थे, वो गवाही के काम में बड़े संजीदा थे, वो खिदमत में बड़े संजीदा थे। हमने रूहानी चीजों का मुतबादल ढूंढ लिया है। दुआ का कोई और मुतबादल नहीं है। रुपए पैसे की बरकत के लिए खुदा का शुक्र हो, लेकिन रुपए पैसा रूहानी चीजों का मुतबादल नहीं है। दुआ का मुतबादल नहीं हो सकता। रोजे का मुतबादल कोई और नहीं है। जो बरकत रखी रोजे में आपको मिलनी है, वो किसी और चीज में नहीं मिलनी। आप अलहदा चले जाते हैं, आप खामोश हो जाते हैं, आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रेस है। मैं आपको मशवरा देता हूं, ब्रेक पर चले जाएं, ब्रेक पर चले जाएं। आप दुनिया में इसलिए नहीं आए कि आप जाया हो जाएं। खुदा ने आपको एक बड़े मकसद के लिए दुनिया में रखा है। खुदा आपके वसीला से बड़ा काम करना चाहता है। खुदा आपके वसीले करने से पहले आप में काम करना चाहता है। अपने आप को पेश करें। हालेलुया।